हेलो एवरीवन, आज है 4 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 89 रुपीज़ का शेयर है, गिरावट है यहाँ पर 1 से 1.5% का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 13 से 14% की गिरावट दिखा चुका है। एक्चुअली में नतीजे के बाद एक बहुत बड़ा फॉल आया था, अटेम्प्ट करा, कोशिश करी, 96 97 पे गया, फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और अभी भी तेज़ी नहीं आई है। अभी भी ये कहना कि बॉटम बन चुका है, ये जल्दबाजी होगी यहाँ पर, क्योंकि कुछ टाइम इसको यहाँ पर बिताना पड़ेगा। अगर ये अभी के लिए मुझे लगता है कि 80 रुपये से लेकर 100 रुपये की रेंज में कुछ टाइम ये बिताता हुआ आपको नज़र आ सकता है। अगर आप एक साल का इसका ग्राफ देखोगे तो 123% का ग्रोथ है और काफ़ी अच्छी तेज़ी है, काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है इसने। लेकिन एक बड़ा फॉल आया जब यहाँ पर इनके नंबर्स खराब आए। और देखो, जब इतनी बड़ी तेज़ी दिखाता है, जब पैसा डबल कर देता है, तो 20% का करेक्शन एक्सपेक्टेड होता है। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे कंपनी अच्छी लगती है। डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ आने वाला है आने वाले टाइम में, पावर सेक्टर फोकस में रहने वाला है आने वाले टाइम में। लेकिन जब बड़ी तेज़ी दिखाई है तो बीच बीच में झटके भी ये आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है। और अभी लंबे समय तक ये करेक्शन भी दिखाएगा इस रेंज के आसपास। हालांकि गर्मी का जो वक्त है उसमें बीच बीच में थोड़ी बहुत तेज़ी भी ये दिखाएगा जब अच्छी खबरें निकल कर आएगी। अगर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो देखो, कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप चलोगे तो कंपनी का पावर का बिजनेस है और यहाँ पर अगर आप देखो तो हाइड्रो में इनकी बड़ी भूमिका है। लेकिन साथ ही साथ ये सोलर और विंड में भी अपना जो कारोबार है उसको बढ़ा रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कहा भी था कि अपनी जो कैपेसिटी इनकी 7000 मेगावाट की है उसको 9000 पे लेकर जाएंगे हाइड्रो में। और सोलार में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही पीएम मोदी ने इनके तकरीबन 300 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है उसका इनॉग्रेट यहाँ पर करा था उन्होंने। और आने वाले टाइम में जो कमीशन होने वाला है वो प्रोजेक्ट वो इसी साल सितंबर में कमीशन भी हो जाएगा। तो ये बड़ी बात है इनके लिए। और कंपनी ने बीच में एक हिंट भी दी थी कि 3-4 साल बाद जो इनका सोलर और विंड वाला जो बिजनेस होगा उसको ये अलग एंटिटी के तौर पर लिस्ट करेंगे, डीमर्ज करेंगे यहाँ पर। तो वो चीज़ भी यहाँ पर होने वाली है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो यहाँ पर आज नंबर्स तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो ही रहे हैं। यहाँ पर 2.5 करोड़ तक के शेयर ट्रेड होते नजर आए आज, 2.5 करोड़ तक के शेयर्स। तो बड़े नंबर्स है, ये बड़ी क्वांटिटी कह लो कि हर रोज यहाँ पर ट्रेड हो रही है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर आप नजर करोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी ये थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा। ये 80 से 85 रुपए की रेंज में नजर आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिकवरी भी बाद में देखने को मिलेगी यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है, 1 रुपया 40 पैसे का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है और उनको मिलेगा जिसके पास 22 फरवरी से पहले इस कंपनी के शेयर्स होंगे। तो डिविडेंड भी मिलने वाला है यहाँ पर, कोई शक की बात नहीं है। और अगेन अभी किसी को डिविडेंड मिला नहीं होगा, लेकिन अगले हफ्ते से या फिर 2 हफ्ते बाद से क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। और जहाँ तक बात की तो हर साल ये इतना डिविडेंड पे करता है, और ये अच्छी बात है यहाँ पर। अगर आप कंपनी के वैल्यूएशन की तरफ चलोगे तो देखिए 24 का पी है, महंगा नहीं है ये। बाकी सरकारी कंपनी अभी हाल फिलहाल में देखो तो जैसे तेजी आई है उनके वैल्यूएशन जो है वो डेफिनेटली महंगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो महंगे वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी नहीं है। इसका जो 24 का पी है, सेक्टर पी 32 के करीब का है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो लास्ट क्वार्टर के नंबर खराब थे डेफिनेटली, और 16% का डिक्लाइन उसी की वजह से आया था। और देखो बाजार में ऑलरेडी अगर आप देखो तो ऑलरेडी 50 है, जब ये 100 रुपये पर गया था तो जाहिर सी बात है जब डबल हो गया है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और अगर उस एक्सपेक्टेशन पर अगर खरे नहीं उतर पाते हैं तो एक फॉल आता है, एक डिक्लाइन आपको जरूर देखने को मिल जाता है। और ये वही था ये। और जहां पर अब रेवेन्यू देखो तो 2640 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू हैं और प्रॉफिट तकरीबन 490 करोड़ के आसपास के देखने को मिले हैं, जो कि कम थे क्योंकि इससे पहले कंपनी रेवेन्यू 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का करती थी और प्रॉफिट अच्छा था इनका 1000 से 1500 करोड़ का। तो देखा जाए तो इनके रेवेन्यू बढ़े लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़े, और यही वजह थी। इनके रेवेन्यू भी थोड़े बहुत घटते नजर आए आपको, लेकिन उससे ज़्यादा जो घटा हुआ है वो प्रॉफिट यहाँ पर है। तो मार्जिन पे दबाव बना है और मार्केट ने उसी चीज़ को नेगेटिव फैक्टर करा है। अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखेंगे तो जो प्रमोटर है उनके पास 70.95% का स्टेक है। अभी हाल फिलहाल में प्रमोटर ने और 3.5% का स्टेक बेचा हुआ था। म्यूचुअल फंड्स के पास 8.17% की होल्डिंग है, 5.25% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है,
7.38% एफआईज लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 8.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.45% पर है, अदर पार्टीज यहां पर 3.81% का स्टेक जो है वो लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस कंपनी को लेकर तो मुझे कंपनी खराब तो पहली चीज नहीं लगती है, लेकिन हाँ जब बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेजी दिखा देता है तो करेक्शन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड होते हैं और यहाँ पर वही हो रहा है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब 20% का करेक्शन आता है तब मौका होता है बाइंग का, और हालांकि वो बना भी था, ठीक है, इंट्राडे लेवल से इसका 112 रुपए के करीब का था, तेजी दिखाई, अभी करेक्शन चल रहा है। और अभी भी ये कहना कि बॉटम बन चुका है जल्दबाजी होगी, मैं अभी भी मानता हूं कि कंसोलिडेट करेगा, लेकिन आने वाले टाइम में जब गर्मियां बढ़ना शुरू होगी तब कहीं ना कहीं ये कंपनी फोकस में आ जाएगी, और तब मैं मान के चल रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि चीज़ें इनके लिए बेहतर होती नजर और आएगी। और पावर सेक्टर पूरा फोकस में रहने वाला है, चाहे वो टाटा पावर की बात करें, अदानी की बात करें, या फिर आप एनटीपीसी वगैरह की बात करें, या फिर आप इसकी भी बात कर ले यहाँ पर, तो ये फोकस में रहने वाला है। और थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट है वो आपको गर्मियों के दौरान और ज़्यादा देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो बढ़ता है। और आने वाले टाइम में देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि पावर सेक्टर और ज़्यादा फोकस में रहने के चांसेस है। रीज़न पता है क्या है? रीज़न यह है कि भाई साहब हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारी जो डिपेंडेंसी फ्यूल की तरफ थी उसको हम ईवी की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन बढ़ जाएगा, जो कि एस्टिमेट भी करा जा रहा है कि आने वाले टाइम में कई सारे मतलब रिप्लेस हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से, तो उसको चलाने के लिए बिजली चाहिए होगी, ठीक है। और बिजली भाई साहब सारी कंपनियां अपनी कैपेसिटी को लगातार तेजी से बढ़ा रही है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये कंपनियां जो है वो भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगी, और जिस प्राइस पे आज बिजली बेची जा रही है आने वाले टाइम में उससे ज़्यादा प्राइस पर बिजली बेची जाएगी। ऑलरेडी पिछले 3 सालों में बिजली का जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और आगे भी और बड़े इजाफे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसका फ़ायदा सीधा सीधा कह लो कि जो बिजली कंपनियां हैं उसके ऊपर पड़ता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो मैं यही कहूँगा आपको एनएचपीसी के बारे में कि देखिए कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन ऑलरेडी जब इसने 50 रुपये से 100 रुपये का मूव दिखाया है, और जब नंबर्स ख़राब आए थे तो करेक्शन देखने को मिलने वाला है, और ये एक्सपेक्टेड था और वो देखने को मिल भी रहा है। और अभी अगर आप देखो तो जो सरकारी कंपनी पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी वहाँ पर एक करेक्शन का माहौल चल रहा है, और उसके चलते यहाँ पर भी हमें करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना। बाय ऑन डिप्स का आपका अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर ढूंढनी चाहिए, मतलब कि अगर आपको 1000 शेयर खरीदने 200 ऐड करो, वेट करो, 200 क्वांटिटी बाद में ऐड करो, अगर 10-12% का डिक्लाइन है वेट करो, अगेन डिक्लाइन है और ऐड करो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। अगेन ये मेरा मानना है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।